बिहार में आखिर बार बार यह चर्चा क्यों होती है कि खरमास के बाद खेला होगा। दरअसल हुआ यह है कि पिछले कुछ सालों में अक्सर खरमास यानी मकर संक्रांति के बाद बिहार में राजनीतिक उठापटक होते रहे। उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन तक बदल लिया था। लेकिन बात अब यह चल रही है कि इस खरमास के बाद बिहार में आरजेडी में टूट हो सकती है और यह कहा जा रहा है कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या बिहार में इतनी बड़ी फेरबदल हो सकती है और इसके पीछे का आखिर तर्क क्या है? इसके पीछे के कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दरअसल तेजस्वी यादव की जिस तरीके से चुनावी स्टाइल रही उससे उनके विधायक नाराज हैं। दूसरी बड़ी बात यह भी बताई जा रही है कि आरजेडी ने हार की समीक्षा की। इस हार की समीक्षा में 300 नेताओं की लिस्ट भी तैयार की गई, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि उन पर एक्शन हो सकता है। यानी अगर इस तरीके से एक्शन हुआ तो फिर कुछ अंदर की कलह भी फिर बाहर आएगी। लेकिन ये एक्शन होगा या नहीं, ये दूर की बात है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसके दूरगामी प्रभाव को देखते हुए ये फैसला ले सकते हैं पार्टी के 17 से 18 विधायक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सत्ता से फिलहाल 5 साल की दूरी अगर किसी पार्टी के जीते हुए विधायकों की रही तो उनके लिए मुश्किल ये होती है कि उनके क्षेत्र में विकास का जो अब दोहरा मापदंड चल रहा है पूरे देश में कि डबल इंजन की सरकार चल नहीं पाती, तो फिर 5 साल बाद जनता से अपने किए हुए वादों को पूरा ना होने पर बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बेचैनी तो जरूर है, लेकिन इस बेचैनी को तुल क्यों दिया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि ये 18 विधायक तेजस्वी के टूट जाएंगे? एक तो चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव बिहार छोड़कर विदेश चले गए। इसे लेकर भी उनके विधायकों की नाराजगी अंदर खाने ऑफ द रिकॉर्ड बार बार दिखती है कि जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसका असर उनकी पार्टी पर दिखने लगा। आपने ये भी देखा होगा कि परिवार के अंदर से ही बहन ने आवाज उठाई। तेज प्रताप यादव अलग पार्टी बना चुके हैं, तो फिर ये सब संभलेगा कैसे? लेकिन सवाल घूम फिर कर वही आता है कि आरजेडी में बार बार 17 या 18 विधायकों की टूट की बात क्यों कही जाती है? दरअसल किसी भी पार्टी के विधायक अगर टूथर छोड़ के चले जाते हैं तो इन विधायकों को दिक्कत नहीं होती। इन्हें एक अलग पार्टी का दर्जा भी दिया जा सकता है और ये दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी कि इनकी सदस्यता पर कोई भी आंच नहीं आती। इसीलिए ये नंबर कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है, इसके पीछे का जो पूरा खेल है उसे आप ऐसे समझिए। अप्रैल में बिहार में राज्यसभा की जब 5 सीटें खाली होंगी तो इन सीटों को भरने के लिए विपक्ष के भी विधायकों की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा के लिए 4 सीटों का गुनागणित तो जीते हुए विधायकों से एनडीए का हो जाएगा, लेकिन 5वें को जिताने के लिए इन्हें विपक्ष के नेताओं में सेंधमारी करनी होगी। होता अक्सर यह है कि पार्टियां व्हिप जारी कर देती है, यानी कि व्हिप जारी होने के बाद अगर विधायक छोड़ देते हैं तो उनकी सदस्यता, अगर वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उनकी सदस्यता तक चली जाती है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इस खेले को हवा दी जा रही है, यानी कि यह खेल अगर चलता रहा तो बिहार में खरमास बाद बड़ा खेल होगा और आरजेडी टूट सकती है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जितने भी विधायक आरजेडी में टूटे हैं उसमें आप ऐसा मानिए कि ये संभावना बहुत कम बनती है और तेजस्वी यादव इसे बचा भी लेंगे। लेकिन खैर, इसके लिए महज आपको अब 20 दिनों का इंतजार करना है कि खरमास बाद बिहार में सच में खेला होगा या खेला होते होते फिर एक बार रह जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या आरजेडी में टूट हो सकती है? क्या आरजेडी के 17 से 18 विधायक छोड़कर जेडीयू में शामिल हो जाते हैं? यह भी कहा जा रहा है कि यह ऑपरेशन तीर है। दरअसल इसके जरिए जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है और उसके लिए भी ये खेला बिहार में हो सकता है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।